हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में चेन, ब्रांच एंड रिंग स्ट्रक्चर और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप को। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास आता है चेन, ब्रांच एंड रिंग। अब जो चेन स्ट्रक्चर होती हैं वो क्या होती हैं? जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, जैसे हमारे पास मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, तो कंटेन करते हैं वो 1 कार्बन, 2 कार्बन या फिर 3 कार्बन एटम को। और उस कार्बन एटम को हम क्या बोलते हैं? चेन स्ट्रक्चर। अब हम शो करेंगे इसको एक टेबल की हेल्प से। हमारे पास सबसे फर्स्ट दिया हुआ है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और इसमें हमारे पास 1 कार्बन है, 4 उसके साथ हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। दूसरा है हमारे पास इथेन। इथेन में 2 कार्बन एटम होते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तीसरा है हमारे पास प्रोपेन। प्रोपेन में 3 कार्बन एटम होते हैं और 8 हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं उसके अंदर। ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन एटम होते हैं हमारे पास और 10 हाइड्रोजन एटम उसके साथ जुड़े होते हैं। पेंटेन में हमारे पास 5 कार्बन एटम होते हैं और 12 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो ये सारे के सारे चेन की फॉर्म में जुड़े होते हैं क्योंकि कार्बन को कंटेन करते हैं। 1 कार्बन होता है, 2 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं रिस्पेक्टिवली। सारे के सारे कार्बन एक दूसरे के साथ चेन स्ट्रक्चर में अटैच होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रांच। ब्रांच में जो कार्बन होता है वो ब्रांचेस में जुड़ा होता है। जैसे एक ट्री होता है, ट्री की हमारे पास ब्रांचेस होती हैं, तो उसी तरह ब्रांचेस में कार्बन जुड़ा होता है और उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन को अटैच कर दिया जाता है, तो वो हमारे पास बनती है ब्रांच स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब होता है कि कार्बन जो होते हैं इन फॉर्म ऑफ साइकिल, साइकिल की फॉर्म में वो जुड़े होते हैं और उसको हम कौन से स्ट्रक्चर बोलते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के अंदर होता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर वो अपने हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं दूसरे किसी एटम के साथ विद देयर वैलेंसी, उनकी वैलेंसी को देखकर, और फिर वो कौन से एटम बन जाते हैं? हिट्रो एटम्स बन जाते हैं फिर वो हमारे पास। अब जो हिट्रो एटम होते हैं या फिर जो ग्रुप होता है किसी एटम का विच मेक कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव, वो क्या करते हैं? कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बना देते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी शो होती हैं उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। अब इसको भी हम करते हैं एक डायग्राम की हेल्प से, एक टेबल की हेल्प से। हिट्रोएटम, फंक्शनल ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास हेलो, फंक्शनल ग्रुप क्लोरो एंड ब्रोमो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप। अब जो हेलो आता है, हेलो में आता है हमारे पास क्लोरो एंड ब्रोमो, तो उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? क्लोरो या फिर ब्रोमो। अल्कोहल, अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? OH फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में कार्बन के साथ एक तरफ सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है। वो किसी भी स्ट्रक्चर में हमें एज इट इज़ दिखाई देता है तो उसका हम फंक्शनल ग्रुप बताएंगे कि ये हमारे पास एल्डिहाइड है। अब कीटोन, कार्बन की लोअर वाली साइड में, बिलो वाली साइड में हमारे पास लगा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन एटम, तो वहाँ पे वो कीटोन ग्रुप को शो करेगा। अब नंबर 4 आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन का जो अबव वाला पार्ट है उसमें डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हुआ है और साथ में OH जुड़ा हुआ है साइड वाली में, तो उसको बोलेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एल्कीन ग्रुप में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। एल्काइन ग्रुप में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये सारी की सारी फॉर्मेशन थी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की। ऐसे करके हम फंक्शनल ग्रुप को लिख सकते हैं।